नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिन। पाकिस्तान का दूसरा फ्रंट अफ़गानिस्तान की तरफ वहाँ पर एक्टिवेट हो रखा है। पाकिस्तान ने कल रात को एयर स्ट्राइक्स करी हैं, जहाँ पर काफ़ी हद तक 10 लोगों की अभी तक मरने की खबर आई है। ये एयर स्ट्राइक हुई है खोस्ट और पत्तिका रीजन में और ऊपर खुनर के रीजन के अंदर ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तानी ने करी है। अब ये एयर स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है बट सम एक्शन हैज़ हैपेंड देयर। मैं आपको ये पहले तो मैप में ये दिखाना चाहता हूँ ये जगह है कहाँ पर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पर, किस रीजन में हो रहा है एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है कुछ पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज के बाद। एक चीज याद करिए, पेशावर के अंदर, एंड आई हैव पर्पसली ओपन दिस मैप एंड नॉट द सैटेलाइट वन भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इसके अंदर आपको रीजन वाइज ये ब्रेकडाउन, ये बॉर्डर्स दिखते हैं, तो इट्स इजियर टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, और ये इनके काफ़ी क्रॉस बॉर्डर काफ़ी टाइम से चल रहा है। लास्ट टाइम आपको पता है इन्होंने काबुल में एयर स्ट्राइक करी, उसके बाद ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इट बेसिकली ब्लो अप। दिस एंटायर ज़ोन बेसिकली ब्लो अप एंड इनके काफ़ी अटैक्स वहाँ पर हुए हैं। नाउ ये जो एरिया है, दिस इज़ पततीका, ये अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंस है, पततीका प्रोविंस बोलते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर एक क्रॉसिंग है व्हिच इज़ कॉल्ड अंगूर अड्डा। उसके बाद ये वाला जो प्रोविंस है इज़ कॉल्ड खोस्ट। दिस इज़ द जलालाबाद रीजन, ठीक है? एंड इसके ऊपर आता है खुनर। ठीक है, दिस इज द खुनर एरिया जहां पर इनका अभी दो जो स्ट्राइक्स मैंने आपको बताई हैं, विच इज इन खुनर, खोस्ट एंड पथतिका के अंदर ये चीजें हुई हैं। नाउ इसके आसपास अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दिस दिस बेसिकली रीजन फीड्स इन टू दिस टैंक एरिया एंड डेरा इस्माइल खान। ये डीआईके के अंदर बड़ी हालत इनकी खराब है एंड राइट अप टू आप देखेंगे यहाँ तक आके ये अभी टीटीपी वाले अटैक करते हैं। डीआईके के अंदर इनका घूमना फिरना तक मुश्किल हो रखा है। रात को 4-5 बजे के बाद लोगों को बोलते हैं भैया यहाँ से बाहर मत निकलिए। कुछ समय पहले बन्नू के अंदर, इस रीजन के अंदर, बन्नू कंटोनमेंट के अंदर बड़ा जबरदस्त से अटैक्स हुए थे एंड वी सॉ द फैक्ट कि भाई यहाँ पर इनको इनका सस्टेनमेंट बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पाकिस्तानियों का। एंड इस पूरे रीजन की पुलिस फोर्स ने आके इनको बोला था तुम यहाँ से जाओ। दे हैड टू एक्चुअली एम्प्टी आउट सर्टेन सर्टेन ऑफ देयर एरियाज, बट फिर भी ये लोग कुछ चीजें अभी भी होल्ड करते हैं। देन ये कोहत आता है, उसके बाद दिस इज अ नोटोरियस प्लेस अगेन, पाराचिनार। पाराचिनार का एरिया के अंदर आई मीन आई डोंट थिंक पाकिस्तानीज एक्चुअली कंट्रोल मच, क्योंकि ये बॉर्डर्स पे एक आधी इनकी टुकड़ी-फुकड़ी होगी, बट अदरवाइज़ दे डोंट कंट्रोल मच एंड यहाँ पर घुसते भी नहीं है ये लोग। देन यू हैव पेशावर राइट हियर एंड उसके ऊपर एक और ये जगह आती है बजौर। नाउ बजौर इज़ अ प्लेस जहाँ पर अगर आप याद करेंगे 80s के अंदर इनकी बहुत हालत खराब हुई थी बिकॉज़ सॉरी 90s के अंदर काफ़ी ये लोग घुस गए थे यहाँ पर, तालिबान एंड ऑल दैट, एंड दे हैड ह्यूज चैलेंजेस। पिछली बारी जब तालिबान पावर में आया था इनका, जो और यहाँ पर टीटीपी की मूवमेंट पिछली बारी जब राइज अप में थी, बिटवीन द तालिबान बीइंग इन पावर द फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम, एक गलती हुई थी जब ये दिस इज ड्यूरिंग 2009 एंड 2010, ये टीटीपी की तरफ से, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वैली। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वैली, ये बहुत बहुत गंदी वैली है एंड इसके अंदर द पाकिस्तानी आर्मी वाज एबल टू एक्चुअली टेक देम ऑन प्रीटी इजीली। तो यहाँ पर ये लोग घुस नहीं पाए एंड दे कुड नॉट एक्चुअली कंट्रोल देयर लिंक्स इनटू स्वात एंड ये सब चीजें गड़बड़ हो गई थी। इस बारी ये एरिया को ऑलरेडी इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यू कैन सी स्ट्राइक्स हैपनिंग इन दीज रीजन्स राइट हियर। ये बॉर्डर के ऊपर कुछ गांव हैं जिनके ऊपर जाके ये लोग मारते हैं। एग्जैक्टली व्हिच गांव इज देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट नाउ से। सम पीपल से इसाबाद, सम पीपल से नौबाद, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग। सो इस रीजन के अंदर हुआ है। और दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, साउथ के अंदर होता है क्लोज टू अंगूर अड्डा, ये जलालाबाद आ गया, तो इससे पाराचिनार आ गया, पाराचिनार से नीचे अगर आप जाएँगे, ये अंगूर अड्डा के आस-पास इस रीजन के अंदर ये स्ट्राइक्स होती हैं। दिस इज़ आल्सो प्रीटी मच वेरी रगेड सॉर्ट ऑफ टरेन, तो ये लोग जाके मार देते हैं वहाँ पर। वो बेचारे ट्राइबल्स हैं वहाँ पर, उनको मार-मूर के बराबर करते हैं। खोस्ट में काफ़ी इनकी हालत खराब रहती है, क्योंकि यहाँ से जैसे अगर आप देखेंगे, यहाँ से ये जो अंगूर अड्डा से डेरा इस्माइल खान की तरफ लोग जाते हैं एंड यहाँ पर चीज़ें होती हैं। लक्की मरवत की तरफ लोग जाते हैं और इधर पे काफ़ी अटैक्स होते हैं। टैंक की तरफ जाते हैं, इधर पे काफ़ी अटैक्स होते हैं, ठीक है? खोस्ट से बन्नू इज़ दिस थिंग, मीरान शाह, बन्नू और ये पूरा एरिया के अंदर काफ़ी अटैक्स रहते हैं। कोहत में इतने अटैक्स नहीं होते, बट पेशावर के आस-पास और ये पारा-चिनार के रीजन के अंदर यहाँ पर काफ़ी अटैक्स रहते हैं इनके, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स एज़ आई टोल्ड यू, ये बजौर में इधर पे काफ़ी इनके अटैक्स रहते हैं। बाकी अगर आप ऊपर इस तरफ जाएँगे तो यहाँ पर ये पूरा आपका चित्राल का रीजन आ जाता है, ठीक है? चित्राल में ये जो मेन सेंट्रल वैली है, यहाँ पर तो पाकिस्तानीज़ हैं, बट इस रीजन के अंदर इधर पे ये तालिबान की काफ़ी स्ट्रेंथ है।
एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे यहाँ से अगर आप देखेंगे ये दुरुश से एक ऐसे करके रोड जाती है, चित्राल और ये पसान की तरफ जाती है व्हिच बेसिकली द मेन सप्लाई रूट, ये उसको बंद कर देते हैं। ठीक है? द्रोश के ऊपर जाके दे दे स्विच इट ऑफ हियर। सो इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज क्योंकि ये पूरी वैली ये लोग कंट्रोल करते हैं एंड दे जस्ट इन्फिल्ट्रेट इंटो दिस रीजन एंड यहाँ पर आके दे क्रिएट ब्लॉक्स फॉर देम एंड इनकी फिर बैंड बजती है काफ़ी। और इधर पे इस रीजन के अंदर ये लोग ब्लॉकेड्स वॉकेड्स लगा के वहाँ पर टैक्स वैक्स कलेक्शन भी करते हैं। सो नाउ दैट यू नो द ज्योग्राफी ऑफ दिस एरिया देखिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले बोली थी कि पाकिस्तानियों ने एक अगर ये बॉर्डर पे कुछ छोटा-मोटा करते रहे तो अफ़गान अफ़गान तालिबान विल नॉट डू मच। ठीक है? थोड़ा बहुत वो भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत ये भी करते रहेंगे। बट एज़ यू एस्केलेट इंटो एयर स्ट्राइक्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स देन देखिए तालिबान के ऊपर भी एक वो रहता है कि इट हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू दिस नॉनसेंस। इट कांट कीप टॉलरेटिंग कि भई कोई भी आके हमको ठोक के चले गया बिकॉज़ उसको अपनी भी लेजिटिमेसी लगानी है। फिर वो उनके जो बंदे हैं टीटीपी वाले वो एक्टिवेट होते हैं, वो अपने एसेट्स को एक्टिवेट करते हैं और ये टीटीपी खुद नहीं करता, दे डोंट नॉर्मली टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर हेवी अटैक्स ऑन मिलिट्री बेसिस। इधर-उधर के अटैक्स में जब वो मिलिट्री को उड़ाते हैं, तो दे टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। बट ये जो मेन हार्ड अटैक्स होते हैं ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस, टीटीपी अभी तक इतनी रिस्पांसिबिलिटी इसके बारे में नहीं लेती है। तो दे आल्सो एक्टिवेट देयर पीपल फिर जाके इनके मिलिट्री हब्स के ऊपर अटैक्स होने शुरू होते हैं। और आप देखेंगे कि हुआ था वज़ीरिस्तान एफसी जैसे कल रात के अपडेट में मैंने मैंने आपको बताया। उसके बाद बन्नू कैंटोनमेंट के ऊपर अटैक हुआ और पेशावर में अभी ये एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर भी एक सॉरी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ और अभी पेशावर के अंदर भी एक एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर ये अटैक हुआ है। तो देखिए मैंने आपको ये पूरा लॉन्च लॉन्च ज़ोन्स के बारे में बताया जो पत्तिका, कुनार, कोस्ट और ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है और किस किस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। साउथ वज़ीरिस्तान एक जगह है जहाँ पर ये पूरा सदर्न रीजन के अंदर पत्तिका के आस-पास जहाँ पर अंगूर अड्डा मैंने आपको दिखाया, वो पूरा एरिया इनके हाथ से मतलब इट्स एक्चुअली लिटरली गोइंग ऑन। तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि बॉसी यू आर किलिंग सिविलियंस अगेन एंड इसका बदला तो हम लेंगे एंड टारगेटिंग सिविलियंस इज नॉट गोइंग टू रिस्पोंड वेल। यहाँ पर सडनली व्हेन आई सी ऑल दिस स्टफ हैपनिंग सडनली ज़ल्मे खालिलज़ाद बीच में आ जाता है। नाउ ज़ल्मे खालिलज़ाद का यहाँ पर बोलना कि साहब ये पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि दिस एक्चुअली सिग्नल्स ट्रम्प की तरफ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट कि पाकिस्तान ओवर रिएक्ट कर रहा है इन चीज़ों के बारे में और इस ओवर रिएक्शन के चक्कर में इसकी अपनी बैंड बज रही है। तो दे आर काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल विद दिस एंटायर थिंग। पहले थोड़ा बहुत इसको प्रेशर-व्रेशर डालना था अफ़गानिस्तान पे तो ठीक है तुमने कुछ कराया वहाँ पर। बट नाउ दे रियलाइज़ द फैक्ट कि भई पाकिस्तान इंडिया से भी ठोक सकता है, अफ़गानिस्तान से भी ठोक सकता है। अगर ये दोनों से ठुक गया तो ये तो गए। जो अमेरिका का पूरा इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन हिज स्टेटमेंट के अंदर एक वार्निंग है पाकिस्तान की तरफ यार प्लीज़ डोंट 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 यू नो यूनिलैटरली जाके आप अफ़गानिस्तान को ऐसे नहीं मार सकते। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और यहाँ पर एक और भी खबरें चल रही थी कल की भई टर्किश की तरफ से भी कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वे पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स बिहेव्ड। जब ये लोग अफ़गानिस्तान के साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे, तो जो उनके साथ बातचीत जो चल रही थी उस टाइम पे पाकिस्तानियों ने जिस तरह से व्यवहार किया उनके साथ, जिस तरह से बातें करी, बहुत रूड थे और ये पता चला कि जो इनके आईएसआई के जो जर्नैल वहाँ पर गए हुए थे, एंड में तो डीजी आईएसआई खुद गए हुए थे आसिम मलिक। उन्होंने बड़ी रूडली बात करी टर्किश से भी और कतरी से भी। तो उससे थोड़ा-सा एक एक कहीं न कहीं एक डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ discomfort which is coming across and कहीं न कहीं these guys also don't want to get involved in this particular game. But obviously कतर वापस से कुछ कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि उसका वहाँ पर अमेरिका उसको बोलेगा अच्छा यार बात करा यार इसको ठंडा कर। तो कतर घुसेगा इसके अंदर if this thing actually escalates. Now देखिए पाकिस्तान is making the cardinal mistake इनको समझ में आना चाहिए कि keep the operations below the air level and your military headquarters will be rather safe, not as safe as you would like them to be, but अगर आप एयर नहीं यूज़ करोगे तो काफ़ी हद तक इनको थोड़ा रिलीफ रहेगा। बट व्हेन you've डन समथिंग लाइक दिस आप ये चीज़ें कर चुके हो, सर्दियों में नॉर्मली ये तालिबान फोर्सेस इतना मारते नहीं है, ये लोग ये ऑपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि द वेदर इज़ रियली हार्श इन इन दोज़ एरियाज़ वहाँ से ऊपर-नीचे आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एज़ वी सी कि इस टाइम पे भी जो क्वांटम है अटैक का जो एक एक नंबर है अटैक का वो बढ़ी जा रहा है और उसके जो सिवियरिटी है, उसके जो सतर्कता है वो बढ़ी जा रही है। उससे एक ही चीज़ समझ में आती है कि साहब ये रुकने वाले नहीं है, ये इनको अच्छे से ठोकेंगे चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। सो ये देखना हमको बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज़ दिस दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोना काम डाउन वेरी, वेरी सून।
मुनीर साहब बंकर में बैठे हैं अपनी अपनी बीवी के साथ या जिसके साथ भी बैठे हों मुझे नहीं पता एंड दो चार खालिस्तानी बैठे हैं अभी बाहर, वो थोड़ा अभी उनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं तो उसका कुछ वो कर रहे हैं। दे आर फिगरिंग इट आउट, क्योंकि देखिए पंगा क्या हो रहा है कि जितने भी गेम्स ये लोग खेलने की कोशिश चल चल रही है इनकी, एंड ऊपर से जिस तरह से इंडिया से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आई एम श्योर वहां पर बोलते हैं ना 10 तो लगेंगे ही। सो लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज़ फर्दर, क्योंकि मुनीर को भी अंदर से प्रेशर आएगा, तभी उसको 10 लगे हुए हैं कि भैया आप कुछ करिए, और अगर वो करता है तो ठुकेगा, नहीं करता है तो ठुकेगा, ऊपर से बाहर की तरफ से उसको प्रेशर और आएगा। सो दिस एक चीज़ हमको याद होनी चाहिए दैट पाकिस्तानी आर्मी स्टैंड्स प्रीटी बैडली एक्सपोज्ड। दिस इज़ अ रियल ट्विस्ट इन द गेम एंड ये मेरे हिसाब से थोड़ा और वायलेंट होगा इस रीजन के अंदर। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।